प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की अपनी क्लास में। नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आज जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग एलिगेशन शुरू करेंगे और एलिगेशन बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत यूज़फुल है और सब जगह इस्तेमाल होता है। एलिगेशन आपके सिंप्लीफिकेशन में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये समझ लीजिए टाइम एंड वर्क, सारे के सारे चैप्टरों में एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन वास्तव में क्या है कि एलिगेशन जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि बड़ी से ये दो संख्याएं हैं, इसमें से इसको घटा के यहाँ, इसमें से इसको घटा के यहाँ, इस तरह से रखते हैं। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को एलिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक, तो वास्तव में मैं आपको बताऊं कि एलिगेशन एक्चुअल में जो सही बात है कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, वास्तव में एलिगेशन एक मेथड है। तो मैं आपको एक मेथड सिखाने जा रहा हूं जो लगभग सारे चैप्टरों में लगेगा। परसेंटेज में भी लगेगा, प्रॉफिट लॉस में लगेगा, रेशियो में लगेगा, एवरेज में लगेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में लगेगा, टाइम एंड वर्क में लगेगा, सब जगह काम आएगा वो। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको बुक्स में कभी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एलिगेशन होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है नॉर्मल एलिगेशन। ठीक, नॉर्मल एलिगेशन आ जाएगा। दूसरा होता है निगेटिव एलिगेशन और तीसरा जो होता है वो होता है रिवर्स एलिगेशन। एलिगेशन ये तीन तरह के होते हैं। नॉर्मल एलिगेशन जो आपने सब जगह किताबों में देखा है, यूज होता है। दूसरा होता है निगेटिव एलिगेशन और तीसरा होता है रिवर्स एलिगेशन। ठीक है, इसमें सबसे खास आता है रिवर्स एलिगेशन। बहुत खास है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जब भी कंपटीशन में कोई बहुत अच्छा सवाल एलिगेशन का फंसता है तो नो डाउट वो रिवर्स एलिगेशन का ही होता है। तो देखिए एलिगेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो जो इसके मेन खास बातें हैं सबसे पहले तो उनको समझ लीजिए। तो एलिगेशन की सबसे पहली खास बात यह है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। एलिगेशन के लिए सबसे पहली खास बात यह है कि दो ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दो ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सवाल दो ग्रुपों में बटा होना चाहिए। जैसे एक कक्षा में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, एक मिश्रण में कुछ दूध है, कुछ पानी है। ठीक है, इस तरह से जब सवाल दो ग्रुप में बटा होगा तो ये सबसे मतलब बहुत सारे पॉइंट मिलके क्लियर करते हैं ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला तो चेक करने का यही तरीका है, जहां दो ग्रुप हैं तो संभावना है कि वो क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकता है। दूसरी बात, एलिगेशन के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन के लिए जब तक क्वेश्चन में तीन डिजिट नहीं होंगी तब तक वहाँ एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन के लिए किसी भी क्वेश्चन में तीन डिजिट का होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है दो डिजिट वो डायरेक्ट दे रहा हो और तीसरी डिजिट दो है इनडायरेक्ट दे रहा हो, वो छुपी हुई हो, हमें पहले से मालूम हो, कॉमन सेंस वाली बात हो। तो तीन चीज़ें होंगी ज़रूर, जब तक तीन चीज़ें नहीं होंगी तब तक एलिगेशन नहीं लगेगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि एलिगेशन में सबसे खास बात ये होती है कि एलिगेशन में जो तीन संख्याएं होती हैं, एलिगेशन में इस तरह से तीन संख्याएं जो होती हैं, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर इधर और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाकर इधर रखते हैं। इस तरह से तिरछा घटाया जाता है हमेशा। इसमें से इसको घटा के यहाँ रखेंगे और इसमें से इसको घटाकर यहाँ रखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ खास बात क्या है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीच वाली संख्या होती है, यही कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में बार बार काम आएंगे, इनको ध्यान से सुनिए। ये जो बीच वाली संख्या होती है ये हमेशा एक इन दोनों में से किसी एक से बड़ी होगी और किसी एक से छोटी होगी। जैसे अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ 8 लिखा हुआ है तो यहाँ जो नंबर आएगा, अब देखिए इस संख्या से बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ जो नंबर आएगा वो एकदम क्लियर है कि इससे बड़ा ही आएगा। 10 से बड़ा यहाँ कुछ भी हो सकता है, 11, 12, 13, मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ अब जो नंबर आएगा वो मोर देन 10 होगा। ठीक है,
तो यहाँ 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे खास बात ये है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच वाली संख्या होती है हमेशा एक संख्या से बड़ी होगी और एक संख्या से छोटी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत खास बात है ये। अगली चीज है कि एलिगेशन में जो 3 चीजें हम लोग रखते हैं, इन जो 3 डिजिट इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों डिजिट की यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों डिजिट का यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं 72 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, अब जो संख्या आएगी वो इससे छोटी होगी और इससे बड़ी होगी, और कहेगा कि मिश्रण का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए, सबसे पहली चीज, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। रुपए प्रति किलोग्राम ये भाव दे रहा है, रुपए प्रति किलोग्राम ये भाव दे रहा है, रुपए प्रति किलोग्राम ये भाव दे रहा है। तो तीनों की जो यूनिट है वो सेम है, और ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये 3 डिजिट दे रहा है, जहाँ 3 डिजिट मिलेंगी वहाँ एलिगेशन लग जाएगा। अब देखिए, रखने का तरीका क्या होता है, पूरे मिश्रण का जो भी मूल्य हमें चाहिए वो हमेशा बीच में आएगा। जिन दोनों को आप मिला रहे हो वो हमेशा ऊपर रखे जाएंगे। आप किसी को भी पहले रखो, किसी को भी बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेशियो जो वो पूछ रहा है उसी हिसाब से लिखिएगा। तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं, 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं ये मिला रहा है। ये 90 वाला गेहूं मिलाना है किसके साथ? 72 रुपये वाले गेहूं के साथ। वो पूछ रहा है ये पहला वाला गेहूं और दूसरा वाला गेहूं, मैं इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं कि मिश्रण का मूल्य 80 रुपये हो जाए। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा 8। यहाँ आ जाएगा 8। 2 से काटा हमने, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो 4:5। ये इसका आंसर आ गया, 4:5। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ जो बीच वाली संख्या है वो इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। तो सबसे पहली बात, बीच वाली संख्या हमेशा एक नंबर से बड़ी होगी, एक नंबर से छोटी होगी। पूरे मिश्रण का जो भी मूल्य चाहिए वो बीच में आएगा। पूरे कक्षा के जो औसत प्राप्तांक चाहिए वो बीच में आएंगे। पूरे मिश्रण का जो भी मूल्य चाहिए बीच में आएगा। पूरे कक्षा का जो भी भार चाहिए वो बीच में आएगा। पूरे समाज की जो औसत उम्र चाहिए वो बीच में आएगी। तो जो सभी का औसत आपको चाहिए उसको हम लोग हमेशा जो है बीच में रखेंगे। ठीक है, जो पूरे का एवरेज आपको चाहिए उसको हमेशा बीच में रखा जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, अब कहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा, जो बात मैं आपसे बता रहा था उसको ध्यान से सुनिएगा। एलिगेशन कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। अब जैसे ट्रेन का मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेन का एक क्वेश्चन है, वो दे रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी। ठीक, उसने दिया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी एक ट्रेन को 200 मीटर लंबी ट्रेन को 110 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप कहेंगे यहाँ 3 चीज़ें दे रहा है, एलिगेशन लगेगा। तो 90 यहाँ, 200 यहाँ और 110 यहाँ, और ये बीच वाली संख्या एक से बड़ी है एक से छोटी है। लेकिन यहाँ पे एलिगेशन नहीं लग सकता है क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है, ये सेकंड है। तो मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन में तीनों चीज़ों का होना सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें जब तक सेम नहीं होंगी तब तक एलिगेशन नहीं लगेगा। यूनिट सेम होनी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, कुछ बातें जो खास मुझे आपको बतानी थी, ठीक है, वो खास बातें मैंने आपको बता दी हैं। और इसी के साथ अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आते जाएंगे और जो भी खास बातें वो मैं आपको बताता जाऊंगा क्वेश्चन के साथ में।
और जहाँ कोई बहुत खास बात होगी तो मैं अच्छे से उसको जो है प्रेशर दे के आपको बोल दूंगा कि इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूं। अब देखिए क्या मिला रहा है और किसके साथ मिला रहा है। जिन दोनों को आप मिला रहे हो ना, उन दोनों को आप रखोगे ऊपर, और पूरे मिश्रण का जो भी मूल्य हमें चाहिए वो कहाँ आएगा, वो आएगा बीच में। पूरे मिश्रण का जो मूल्य आप चाहते हो वो बीच में आएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूं 5 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपये 30 पैसे हो जाए। तो मिश्रण का जो भी मूल्य हमें चाहिए वो कहाँ आएगा, वो आएगा बीच में 6 रुपये 30 पैसे। अब जिन दोनों को आप मिला रहे हो उनको यहाँ रखो। पहला गेहूं है 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाला, दूसरा गेहूं है 5 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम वाला। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 6 रुपये 30 पैसे में जब आप 7 रुपये 20 पैसे घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 पैसे। और 6 रुपये 30 पैसे में बड़ी संख्या में छोटी घटा के यहाँ 6 रुपये 30 पैसे में आप 5 रुपये 70 पैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 60 पैसे। तो ये 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो 30 गुना 60 और 30 या 90, 2:3, ये इसका आंसर है। तो पहले बी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा 2:3। अब देखिए खास बात क्या थी, ये दे रहा है 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम, 5 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम, 6 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम। तो ये भी भाव दे रहा है, ये भी भाव दे रहा है, और यहाँ भी भाव दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। अब जब भी इस तरह का सवाल चलता है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, भाव भी होती है और मात्रा भी होती है। कभी कभी वो कहेगा कि 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 90 किलो चावल, ठीक है, वो बोलेगा 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 90 किलो चावल। तो 90 किलो जो है वो मात्रा है और 150 रुपये प्रति किलोग्राम ये भाव है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ तीनों जगह यूनिट सेम होनी ज़रूरी है, तो ये भी भाव दे रहा है, ये भी भाव दे रहा है और ये भी भाव दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ भाव होता और यहाँ भाव होता, रुपए प्रति किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम कभी नहीं रखेंगे, कभी भी यहाँ किलोग्राम नहीं रखा जाएगा, आंसर गलत आएगा, कभी सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का, ये तीनों की जो यूनिट है वो सेम होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक पंसारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिला रहा है। तो पहला वाला जो चावल है उसका भाव है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा वाला जो चावल है उसका भाव है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। 16.5 में 15 आप घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1.5, और 20 में जब आप 16.5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.5। अनुपात बनाएंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, दोनों तरफ दशमलव 1 अंक बाद है। 5 से घटा 5 तिया 15, 5 से घटा 5 सत्ते 35, आंसर आ गया 7:3। तो इसका आंसर है 7:3। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपने समझ लिए, आपको रखना आ गया होगा, लेकिन अभी तक आपको जो लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, जो एकदम मतलब उनको ये लगता है कि हम पूरा शोध कर लें कि ये चल क्या रहा है, तो उनके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बना कैसे। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन की थ्योरी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बना और ये एलिगेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, ठीक है। हुआ ये कि मैं थोक विक्रेता हूँ, तो मैं बाजार गया और मैंने सोचा कि मैं कुछ चावल खरीद लाता हूँ जो मुझे सस्ते मिल जाएं। तो जब मैं पहली वाली दुकान पे गया तो वहाँ चावल मुझे 20 रुपये किलो मिला। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक काम करो कि 3 किलो दे दो। तो कितने रुपए के मैं लेके आया, 60 रुपए के। अब जब मैं अगली दुकान पे आया तो मैंने देखा अरे यार यही चावल मुझे 15 रुपए किलो मिल रहा है, मैंने तो महंगा ले लिया, मैं तो ठग गया। तो अब मैंने क्या किया कि मुझे ये 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल भी खरीदना मजबूरी हो गया, ताकि मैं ये भी खरीद के दोनों के रेट कुछ कम कर पाऊँ, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने
एक पेन खरीदा है 10 रुपये का और दूसरा पेन खरीदा है 20 रुपये का, तो इन दोनों की जो एवरेज कीमत आएगी वो आएगी 15 रुपये, यानी कि दोनों पेन आपको एक तरह से 15-15 रुपये के पड़े। तो यहाँ पे जो दोबारा सामान खरीदा जाता है वो इसीलिए खरीदा जाता है कि कीमत कुछ सही आ जाए। तो फिर हमने कहा ये 15 किलो चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल भी दे दो। उसने कहा कितना दे, मैंने कहा 7 किलो दे दो। तो 15 सत्ते 105। तो देखिए मैंने टोटल रुपया जो खर्च किया है वो खर्च किया है 165, और मैंने 165 रुपये खर्च किए हैं कितने किलो पे, 7 और 3 10 किलो पे। तो यानी कि 1 किलो चावल का भाव मेरे लिए कितना आ गया, 16.5 रुपये। तो यही अभी वो अनुपात जब हमने निकाल लिया तो ये मात्राएं हमें मालूम चल गई कि इन दोनों को मिलाने के बाद मैं इसे 16.5 के भाव से बेचूंगा। सीधा सीधा सवाल ये हो गया। पहले सीधे सवाल इस तरह से चलते थे, मैंने कुछ चावल 20 रुपये में 3 किलो और कुछ 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 7 किलो खरीदा। मैं इन दोनों को मिलाकर मिश्रण को बेचता हूं तो मेरे लिए मिश्रण का जो भाव आएगा वो क्या आएगा, या 20% का लाभ कमाने के लिए मैं मिश्रण को किस भाव से बेचूं। अब वो क्या कह रहा है, मैंने कुछ चावल 15 रुपये के हिसाब से खरीदे, कुछ 20 के हिसाब से खरीदे, जिससे मेरे लिए मिश्रण का मूल्य 16.5 हो गया। तो बताओ मैंने किस अनुपात में खरीदे। तो ये अनुपात जो हमने निकाला है इसके लिए एलिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने बताया था आपको। 62 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 72 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 64 रुपये 50 पैसे हो जाए। पूरे मिश्रण का जो भी मूल्य हमें चाहिए वो कहाँ आएगा, बीच में। पूरे मिश्रण का मूल्य हमेशा बीच में रखते हैं। तो इसमें से बड़ी संख्या में छोटी घटा के इधर यहाँ आ जाएगा 2.5, और ये बड़ी संख्या में से छोटी घटा के इधर आप घटा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 7 7.5। इसको सॉल्व कर लिया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 एकम 25 तो 25 या 75, ये आ जाएगा 3:1। तो ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 3:1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए प्रकार के चावल का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहला वाला चावल है ए, दूसरा वाला चावल है बी। देखिए दो ग्रुप हैं। पहले वाले चावल का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम है और बी प्रकार के चावल का मूल्य 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये 40 पैसे हो जाए। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.6, और इसको जब आप यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.9। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 से काटा 3 तिया 9 और 3 से काटा 3 दूना 6। आंसर आ जाएगा 3:2। ये 3:2 इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, 5 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूं। ये सब क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं, जैसा मैंने पहला बताया था बिल्कुल उसी तरह से, मैं बस आपको रखना सिखा रहा हूँ। 5 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूं 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ इसको मिलाना है इसके साथ। तो जिन दोनों को मिला रहे हैं उनको ऊपर रखते हैं, और पूरे मिश्रण का जो हमें मूल्य चाहिए वो आता है बीच में। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5 रुपये 8 पैसे हो जाए। ठीक, इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। अब इसको आप हल करेंगे तो इसमें से इसको यहाँ घटा लीजिए तो यह आ जाएगा 0.07। ठीक है, 5 रुपये 15 पैसे में 5 रुपये 8 पैसे घटाएंगे तो आ जाएगा 5 रुपये 0.07, और 4 रुपये 80 पैसे में जब 5 रुपये 8 पैसे आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 28 पैसे 0.28। तो यहाँ भी दशमलव देखिए 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है, तो हमने हटा दिया, 7 से काटा 7 एकम 7 और 7 चौको 28। तो ये आंसर आ जाएगा 4:1। तो बी ऑप्शन सही है इसका, 4:1 इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है इनकी वैल्यू आपको किस तरह से रखनी है। अगला देखिए, कह रहा है 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। ये 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए। इन दोनों को मिलाना है, पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये हो जाए। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 90 में आप जब 72 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और 72 में आप 63 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 1:2, ये इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 1:2।